तो वही हाल है आज प्रज्ञा मिश्रा हो चाहे वो पूनम पंडित हो। एक तो ये दोनों एहसान फरामोश हैं। ये जो है अपने मतलब के लिए तो बाबा साहिब बात करेंगे, जहां तक इनके अधिकार की बात है, संविधान की बात है, बात करेंगे ये। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो है दोनों महिलाएं जो हैं एक बार मनुस्मृति को पढ़े तो सही। अगर ये संविधान यहाँ से हटा दिया जाए इस देश से, और जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करी जा रही है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, वो पूनम पंडित बार बार बोल रही थी कि मैं तो सनातन धर्म की रक्षा करूंगी, मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ, सनातन धर्म मेरा जो है सनातन धर्म है, मैं उसकी रक्षा के लिए जाती हूँ। तो ये जो जिस सनातन धर्म की बात कर रही है, पहले उस सनातन धर्म में महिलाओं के लिए क्या स्थान है? मनुस्मृति पढ़ लो, आप जो है रामायण पढ़ लो। रामायण तो सबने देखी है ना कि सीता की किस प्रकार से परीक्षा ली जाती है। सीता की परीक्षा क्यों ली थी? कि ये चेक करने के लिए कि सीता जो है पवित्र है या नहीं है, जबकि वहां राम भी उसकी परीक्षा होनी चाहिए थी, राम की परीक्षा नहीं होती है। तो ये भेदभाव अगर एक स्त्री को दिखाई नहीं दे रहा है तो उस स्त्री के दिमाग की मैं क्या बात करूं। अब जिस तरीके से परीक्षा भी ले लिया, उसके बाद जो है जिस अवस्था में एक स्त्री को जंगल में छोड़ा जाता है, ये कौन सा कृत्य है? ये तो मानवीय कृत्य है ही नहीं, ये तो राक्षसों भी परे कृत्य है। अमानवीय कृत्य जो है जो व्यक्ति करता है उसको आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हो, उसको भगवान ईश्वर बोलते हो। आपको भगवान की डेफिनेशन नहीं मालूम है कि भगवान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। भगवान के एक भी गुण पर जो है आपका कोई भी देवी देवता ईश्वर खड़ा नहीं उतरता है, और आप जो है उनके पीछे तो आप जो लग जाते हो, उनको बचाने की कोशिश करते हो, उनकी रक्षा करने की बात करते हो, उस संस्कृति की रक्षा करने की बात करते हो। लेकिन जो आदमी आपको ये जीवन जो आज जी रहे हो, वो जीवन देने के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करता है, अपनी बीवी की बलि देता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। पूरी जिंदगी जो है जितना पढ़ाई लिखाई किया, भूखा प्यासा रह के करा, और कहीं से लोन लिया, कहीं से क्या करा, मतलब जो है कैसे कैसे पढ़ाई कर लिखाई करके, और उसके बाद भी जब जो संविधान सभा है उसमें जाने की बात आती है, तो जिस असेंबली से जीत कर आते हैं बाबा साहेब, उस असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है उसको जो है क्या नाम है पाकिस्तान को दे दिया जाता है, षड्यंत्र करके जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वो जो कांग्रेस है वो मजबूर होती है। वो मजबूर इसलिए होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखेगा? संविधान विशेषज्ञ भारत में तो है नहीं। अब संविधान विशेषज्ञ है तो बाहर हैं, विदेशी हैं, तो विदेशों में ढूंढते हैं। जब विदेशों में वो नजर घुमाते हैं तो विदेशों से पता लगता है उनको, यहाँ से पता लगता, क्योंकि यहाँ के लोगों का तो माइंड ही नहीं है शिक्षा पर। यहाँ पर जो काबिलियत पे है कि हमारे देश में क्या काबिलियत है क्या काबिलियत नहीं है, इस पर तो दिमाग ही नहीं चलता। यहाँ तो दिमाग चलता है जाति पे, धर्म पर, सांप्रदायिकता पर, जहर पर, छुआछूत पर और आजादी पर, ये चल रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक संविधान विशेषज्ञ हैं, बाहर से इनको मालूम पड़ा, क्योंकि अभी भी पता लगा ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल का जब जो है सर्वे कराया गया इतिहास का, जो है तो वहां पर नंबर 1 स्टूडेंट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पूरी दुनिया का जो है नंबर 1 का स्टूडेंट है। ये भारत के लोग नहीं जानेंगे, ये प्रज्ञा मिश्रा नहीं जानती है, ना इसको बोलेगी, ना ये पूनम पंडित जानती है जो कहती है कि मैं तो बाबा साहेब की साली हूँ। अरे भैया तुम जो है अगर ये जो अम्बेडकरवादी हैं इनकी साली हो तो बाबा साहेब की इज्जत करना सीखो ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म प्रवर्तन किया था। उन्होंने क्यों किया था? इसको पढ़ो, इसको जानो, इसको जानकर जो है तुम भी बौद्ध बन जाओ, तब तो पता लगेगा तुम साली हो। लेकिन जो है जब तक तुम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानती हो तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किसी भी तरह का नाता जोड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई थी, और दूसरी पत्नी जो सविता अंबेडकर जी थी वो भी जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध बन गई थी। अगर आपको इस समाज की साली कहलाने का भी हक लेना है तो आपको पहले हिंदू धर्म में लात मारकर आपको जो है बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। जब आप कहेंगे कि हाँ मैं इस बहुजन समाज की साली हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही बिल्कुल यहाँ पर एक चीज तो निकल कर आती है, क्योंकि लोग हमेशा टीका टिप्पणी तो करते नजर आते हैं लेकिन उस बात की गहराई में नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो वो तब जाते हैं जब उनके खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन आज देखने वाली बात यह है, क्योंकि आज 2 संस्कृतियों की लड़ाई इस देश में बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी पुरानी चीजें हैं या जो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर किसी समाज के लिए गलत चीजें, आज वो लोग पढ़ लिख कर सवाल खड़े कर रहा है। और जब सवाल खड़े करता है तो आप देख सकते हैं कि जो जाति है वो जरूर
अपना मुंह खोलती है और कहते हैं ना कि जाति जाति नहीं है। और यही चीजें आजकल हमें मेन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक देखने को मिल रही है। और साथियों, इस वीडियो को देखकर जो भी आपके विचार उत्पन्न होते हैं वो हमें जरूर साझा कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अब तक जिन साथियों ने एनबी न्यूज 24x7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथियों कमेंट करना